हेलो जी, जय माता दी। इंसान को अपने रिश्तों में ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि हम लाख चीज़ों को छुपा के कर लें, आज नहीं कल सच सामने आ जाता है। और खुशियाँ तो वो होती हैं जो हमारे साथ सदैव बनी रहें, न कि 2-3 दिन के लिए या कुछ चंद महीनों के लिए। तो इसलिए जिस किसी भी रिश्ते में आप हैं, चाहे शादी से पहले जिसके साथ हैं लॉयल रहें, चाहे शादी के बाद जिसके साथ हैं लॉयल रहें। हमें हमारे भाग्य के हिसाब से जिससे मिलना है परमात्मा ने हमें मिलवा दिया। अब उस पर काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मानने वाले के लिए, वरना सब लोग देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। खास करके आज के टाइम में भटकने वाला पूरे जीवन भटकता रह जाता है। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं, ईमानदार हैं, समर्पित हैं, आप जी जान से अपने रिश्ते को निखारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, गलतियों को इग्नोर करते हो आप, तो एक दिन ये जो जड़ है बहुत मजबूत बनेगी। और हर रिश्ता छूट जाता है, लेकिन यही एक रिश्ता होता है पति पत्नी का। चाहे जिसके भी साथ हम शादी से पहले रिलेशन में हैं, कोशिश करें उसके साथ ही अगर आपकी शादी भी हो जाए और ईमानदार भी रहें। ऐसा ना करें कि आज इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, फिर कल किसी और के पास गए। इससे होता ये है, कितना भी हम कमा लें, हमारे मन में स्थिरता नहीं आती है। और अगर हम स्टेबल नहीं हैं तो हम पूरे जीवन भटकते रहेंगे और हर इंसान के साथ एक एक कर्मा हमारा बनता रहेगा। तो वैसे भी हम लोगों ने पता नहीं कौन से जन्म में क्या क्या कर्म करके हम लोग आए हैं, जो हर इंसान कुछ ना कुछ अपने जीवन में फेस कर रहा है। तो क्यों एक और कर्मा हमें क्रिएट करना। क्या अगर मैं एक इंसान को छोड़ के दूसरे को पकड़ती हूँ तो उसमें ऐसा क्या अनोखा लगा है। वो भी तो कोई कोहिनूर नहीं है। तो जो मिला है उसे ही हमें कोहिनूर बनाना चाहिए। कैसे बनेगा? गलतियों को इग्नोर करके, समर्पित रह के, निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों में काम करके, वरना हम भटकते रह जाएंगे। और भटकने वाला एक दिन उसके हाथ में शून्य के अलावा कुछ नहीं आता। ये जो शरीर है ये बहुत पवित्र है। परमात्मा ने हमें इसमें जो एक आत्मा के रूप में हम लोग हैं, और जो ये शरीर हमें मिली है ये एक मंदिर है। इसे जितना आप साफ़ रखोगे, स्वच्छ रखोगे, उतना ही आपका जीवन ऊंचाइयों पे जाएगा। मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा, और आज के चंद दिनों के सुखों के लिए अपने शरीर में आप एक तो कर्मा क्रिएट हो रहा है हर इंसान के साथ, जो कि भुगतना पड़ता है। तरह तरह की कल को बीमारियाँ लगेंगी। और जो एक मन अशांत हो जाता है, जो इंसान ये सोच रखता है कि इस इंसान को छोड़ के किसी और के पास जाएंगे तो हमें सुख मिल जाएगा, वो सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। सुख तो वो है जब हमारे मन में शांति रहे, और वो तभी आएगी जब आपके अंदर त्याग हो, तपस्या हो, समर्पण हो। कभी किसी को छल में ना रखें, धोखे में ना रखें। दोनों, चाहे पति पत्नी हैं, चाहे शादी से पहले आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोशिश करो ईमानदार रहने की। सब लोग बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वरना भटकने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। कहीं कुछ नहीं रखा, लेकिन हम अपने कर्मों से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, कहते हैं कोयले को भी हम हीरा बना सकते हैं टाइम देकर। हर कोई इंसान है, किसी से भी गलती हो सकती है, हमें उसको सुधरने का भी मौका देना चाहिए। भगवान कोई नहीं है। तो इसलिए भटकाव को छोड़ें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। एक दूसरे के लिए समर्पित रहें। ये अपने आप से प्रण लें कि जब तक हमारी सांस है हम एक दूसरे के लिए हैं। कहीं किसी दूसरे पुरुष में या दूसरे स्त्री में कुछ भी अनोखा नहीं है, लेकिन अगर आप ये गलती करते हो तो आपका मन भटकता ही रहेगा, आपकी शांति भंग हो जाएगी। आज जिस चीज़ को करने में आपको बहुत आनंद आ रहा है, कल को यही चीज़ें आपके लिए दुखदाई हो जाएंगी। और अगर यकीन ना हो तो देख लीजिए नज़र उठा के, जहाँ भी जैसे भी चीज़ें हो रही हैं आज उनका क्या परिणाम है। क्या वो सुखों को भोग पाए? कितने कितने राजा महाराजा हम सब कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हुआ भी है कि एक रानी से संतुष्ट नहीं हुए, उसको छोड़ के किसी और के पास गए, कितनी कितनी शादियाँ करी, फिर अंत में उन्होंने संन्यास ले लिया तो कुछ नहीं रखा। जो सुख एक दूसरे में है वो किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के पास जाने में नहीं है। अपने मन को चंचल होने से बचाइए, बहुत ज़रूरत है। ज्ञान है तो कोई उलझन नहीं है। ये माया बहुत अपनी तरफ आकर्षित करती है इंसान को।
इस माया से हमें बचने की ज़रूरत है। ये हमारा जीवन खरा सोना है। ये शरीर एक मंदिर है, इसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। हाँ, परमात्मा ने जो बनाया है, जो हमारे धर्म संस्कार हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन को यापन करें, ईमानदार रहें, सुख के पीछे लालायित ना रहें। अगर आपके हाथ में कोयला भी आया है ना, आप उसको चाहो तो हीरा बना लोगे, टाइम देकर, समर्पित रह के, मेहनत करके। लेकिन हम इन चीज़ों से बचना चाहेंगे, हम सुख ऐश आराम के पीछे भागेंगे, भटकते रहेंगे आजीवन। चंचल मन इंसान को बर्बाद कर देता है। जय माता दी। बहुत बहुत थैंक यू।